दौरान मजलिस एक बंदे ने अल्लामा आसफ अलवी से सवाल किया, आप मुझे एक मसले का हल तो बताएं। क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो सारे आलूम के मालिक हैं, उन्होंने इस मसले का हल बताया था कि अगर कोई बंदा गुस्से में अपनी ज़ौजा को तलाक दे बैठे तो आपका इस्लाम इस बात को क्या कहता है। जब उस बंदे ने यह सवाल किया तो अल्लामा आसफ अलवी ने कहा, तुम बैठ, आज मैं तुम्हें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का वही हल बताऊंगा जो उन्होंने एक मिस्री को बताया था। एक मिस्र के रहने वाला शख्स गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे बैठा। उसने मिस्र के मौलवियों से जवाब मांगा मगर मुतमईन नहीं हुआ उनके जवाब से। मिस्र से वो मदीना आ गया। उसे पता चला कि वहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हैं, वो यूं मसलों का हल निकाल देते हैं। मगर जब वो मदीना पहुंचा तो उसने क्या देखा। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वक्त तहत वालों ने इल्म की वजह से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को नजरबंद कर दिया था। जब वो मदीना आया, हुकूमत ने इमाम को नजरबंद कर दिया। इस बात का इल्म इस बंदे को नहीं था। जब वो मदीना पहुंचा तो वहां के लोगों से पूछा, वारिस रसूल कहाँ बैठा है। लोगों ने कहा वहां दरबार में। जब वो सीधा दरबार में गया, वहां तहत पे बैठा हुआ शख्स था। उससे कहने लगा, मैं मिस्र से आया हूँ, कलमा नबी का पढ़ता हूँ, सारी जिंदगी मैंने नबी को देखा नहीं। इस्लाम मिस्र पहुंचा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कबूल कर लिया। अब मैं बुतों की पूजा नहीं करता, मोहम्मद के अल्लाह को मानता हूँ, मोहम्मद की रिसालत का इकरार करता हूँ। उस मोहम्मद के वारिस आप हैं? उसने कहा, जी हम हैं। उसने कहा, मुझे दीन का मसला बताएं कि गुस्से में अपनी ज़ौजा को तलाक दे बैठा हूँ, इस बारे में मोहम्मद का दीन क्या कहता है। हाकिम ने कहा कि मसला मैं नहीं बताऊंगा, शाम तक दरबार में रहो। जब दरबार के उलमा आएंगे उनके सामने अपना मसला रखना। शाम तक वो दरबार में बैठा रहा, सारा दिन दरबार का मंजर देखता रहा। जब शाम को वो उलमा आए, अपना मसला उनको बताया। जो उन्होंने कहा वो मैं आपको इशारे में बताता हूँ। वो वापस आकर हाकिम से कहने लगा, जवाब सुन के मैं मुतमिन तो नहीं हुआ मगर इतना पता चल गया है ना इनका तल्लु गैरत से है ना तेरा तल्लु गैरत से है। किताबें लिखती हैं कि इस शख्स ने अपनी दाढ़ी को नोचा और नोच के कहने लगा, वाय हो मुझ पे, क्यों मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा। हैरानगी है मुझे, क्यों मैंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम को बुरा भला कहता हुआ दरबार से निकल रहा था कि साद के आले मोहम्मद के गुलाम ने कलाई पे हाथ रख के कहा कि वारिस की पहचान तुझे नहीं, गिला इस्लाम का करता है। इसने कहा, फिर वारिस कौन है। इसने कहा, वारिस ये नहीं जो तहत पे बैठा हुआ है। नबी के जाने के बाद दो इस्लाम हो गए, एक तहत वाला, एक गदीर वाला। ये तख्त वाला इस्लाम है, ये हुकूमत के लोग हैं, ये हुकूमत पुरुस्त हैं। इसने कहा, फिर मोहम्मद का वारिस कहाँ है। गुलाम ने कहा, घर के अंदर। उसने कहा, फिर मुझे इससे मिला के ला। इतना कहना था कि किताबें लिखती हैं। वो गुलाम रोने लगा। उस सहाबी ने कहा, काश तू पहले आता, मोहम्मद का बेटा मोहम्मद बन के मिंबर पे बैठता था, रोज मजलिसें होती थी, रोज दर्स होते थे। अब तो हुकूमत ने नजर बंद कर दिया है, अब तो बड़ी देर हो गई मुझे भी उनको देखे हुए। इस मिस्र वाले ने कहा कि किस बंदे ने बंद किया है। इस मिस्र वाले ने कहा कि किसने बंद किया है। सहाबी ने कहा, इस हाकिम ने। मिस्र वाले ने कहा, मिलने के बगैर ही मैं मान गया हूँ, वो सच्चा है, उसे मैं जान गया हूँ, उसे मैं मान गया हूँ, क्योंकि सच की पाबंदी होती है, झूठ की पाबंदी नहीं होती। उसने कहा, इमाम से ही मसला पूछूंगा। मिस्री ने कहा, अगर मुझ में हिम्मत हुई तो इमाम को जरूर मिलूंगा। साहबी ने कहा, कैसे मिलोगे, वो तो नजरबंद है। मिस्री ने कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मगर उसे तो पता है मैं यहाँ हूँ। वो मुझसे बाखबर है, मैं उनसे बाखबर नहीं। जब मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा तो क्या देखा, छतों के ऊपर सिपाही, गलियों में मुकबरों ने घर किराए पे ले रखे थे। आले मोहम्मद से मिलने कौन आता है, इमाम से मिलने कौन आता है। इतना सख्त पहरा। वो मदीने से बाहर चला गया। मदीने से बाहर जाकर वो रोने लगा ज़ारो कतार कि मुझसे कोई गलती हुई जो इमाम मुझसे मिल नहीं रहे। इतने में एक सब्जी फरोश सामने से गुजरा और आवाज लगा रहा था, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। इसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। इसने सब्जी वाले को रोक के कहा, कहाँ जा रहा है। उसने कहा, मदीने में जा रहा हूँ। उसने कहा, अच्छा बनी हाशिम मोहल्ला में जाता है। उसने कहा, मेरा सब्जी बेचना काम है, रोज जाता हूँ बनी हाशिम मोहल्ला में, क्या तुम्हें क्या काम है उधर। मिस्री को अपनी कामयाबी की उम्मीद नजर आई। मिस्री ने कहा, सब्जी बेचेगा। उसने कहा, हाँ क्या लेगा। मिस्री ने कहा, सारी सब्जी लूंगा, अपने कपड़े भी बेच दे, अपना लिबास मुझे पहना और मेरा लिबास खुद पहन। अब मिस्री सब्जी फरोश बन गया। ऊपर सर के ऊपर सब्जी का एक टोकरा रखा, मदीना की तरफ रवाना हो गया। मदीने में जब पहुंचा, पहली चेक पोस्ट के ऊपर पहुंचा तो सिपाहियों ने रोका, हाँ भाई किधर जा रहे हो। उसने कहा, सब्जी बेचने जा रहे हो। क्या तुम्हें पता है इस गली में कौन रहता है, इस मोहल्ले में कौन रहता है। नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं बाहर से आता हूँ सब्जी बेचने। अच्छा ठीक है गुजर जाओ। जब वो गुजरा, अब वो मोहल्ला बनी हाशिम की तरफ चला गया। अब मोहल्ला बनी हाशिम की गली में दाखिल हुआ। फिर सिपाहियों ने रोका, भाई किधर जा रहे हो। सब्जी बेचने जा रहा हूँ, सब्जी फरोश हूँ, दूसरे शहर से आता हूँ सब्जी बेचने के लिए, मेरा रोज का काम है। अच्छा तुम्हें पता
पता इस गली में कौन रहता है? नहीं, बस मैंने ये सुना है कि कोई बड़ा अजीम बंदा इस गली में रहता है जिसकी वजह से इतना पहरा लगाया हुआ है। वैसे मैं उसे जानता, मेरा सब्जी बेचना तो काम है। अच्छा ठीक है, चला जा। अब वो 3 महीने से जिस गली में नहीं जा सका था, अब उस गली में चला गया। अब मदीने के बनु हाशिम की वो गली जहाँ मेरे बादशाह का महल था, अब उस गली में दाखिल और थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट और घबरा भी रहा था कि कहीं इस गली से गुजर गया तो वापस पलट के नहीं मैं आऊंगा और मेरा फिर न जाने कब इस गली में चक्कर लगे। अब जब वो इमाम के दरवाजे के सामने पहुंचा तो इमाम का दरवाजा बंद देखकर वो रोने लगा दिल में और आवाज लगा के कहने लगा, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। इतने में इमाम के साहबी ने दरवाजा खोला और इमाम के साहबी ने कहा, अंदर आ जाओ, आज इमाम सब्जी दे कर लेंगे। जब वो बंदा अंदर, 2 सिपाही भी साथ चले गए। सहन में उसने सब्जी रखकर बैठ गया। दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ उसके सिपाही खड़े थे। अब उसके सामने पर्दे पे निगाह थी, यहाँ से इमाम बाहर आएंगे। अब थोड़ी देर गुजरी कि वहां से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपना पहरा कदम सहन में रखा। उस आदमी की नजर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ी। जब चेहरे पर पड़ी तो अपना सवाल भूल गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नजदीक आकर बैठ गए। उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ के आहिस्ता से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरी तलाक नहीं हुई। उस बंदे ने कहा, मौला मैंने सवाल कब किया? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, हम सवालों के मोहताज नहीं। उसने कहा, मौला ये सुन ना ले। मौला ने कहा, पर्दे वहदनियत में भी हम बोले थे, ये नहीं सुनते, तेरी तलाक नहीं हुई, तू जा, तेरी तलाक नहीं हुई। उसने कहा, मौला मैं 3 महीने मदीने की गलियों में जलील होता रहा हूँ। मेरे मौला 3 महीने मैं इस मदीने की गलियों में रहा हूँ। अगर मैं मिस्र में गया वो पूछेंगे क्या दलील लेके आए हो, मोहम्मद का दीन क्या कहता है, क्या दलील है, तो मैं क्या दलील लेके जाऊं? बस ये बता दूं कि मेरी तलाक नहीं हुई। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, जब वो तुमसे सवाल करे ना कि तुम्हारी तलाक हो गया, कोई दलील दो, तो उन्हें बताना मैंने गुस्से में तलाक दी। गुस्सा हराम होता है, हराम में हलाल काम नहीं होता। इतनी वजनी दलील, इतनी वजनी दलील इमाम ने दे दी। वो नारा अली का लगाता हुआ खड़ा हुआ कि यूं सिपाहियों ने पकड़ कहा, अच्छा लिबास बदल के आया था, तू भी अली वाला है, तू भी इसका गुलाम है। बस वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हुआ चला गया और जाते जाते इमाम की तरफ देख के कह रहा था, अब मुझे जीना नहीं, अब मुझे बेशक फांसी दे दो। अब मैंने इमाम का चेहरा देख लिया, अब मुझे जीने का मजा आ गया, अब मुझे जीने का कोई शौक नहीं। बस ये कहता हुआ सिपाही उसे लेकर चले गए। तो जब वो मजलिस में बैठा हुआ शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुन चुका था, ये फैसला सुन चुका था, वो आके अल्लामा साहब के हाथ चूम के कहने लगा, सलाम हो आपके इल्म पर और सलाम हो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के उन फैसलों पर। आज मेरा आपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। ऐसे ही मसले लेकर हम आपकी जिंदगी में हाजिर होते रहते हैं। मजीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बंदों को भी मसला है ऐसा, आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक शेयर करें। फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।